ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 सितंबर के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने हम बच्चों को प्यार से समझाया। बच्चे, इस देह के सब धर्म को भूल अपने को आत्मा समझ, अगर मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बस बच्चे, इस याद की अग्नि को प्रज्वलित करते रहो, तत्पर रहो इस याद की यात्रा में, तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। आज कितना सुंदर गीत था। नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा आया है सारे विश्व की आत्माओं को ठोकरों से छुड़ा करके ठाकुर बनाने। आज बाबा ने कहा ना, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बन जाते हो। फिर मैं पुजारी से पूज्य और पूज्य से पुजारी, फिर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, आत्मा है ना बच्चे, अविनाशी। इसका पार्ट भी अविनाशी, उसमें जरा भी कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा ही समझो अपने को हर समय देह से अलग, कि मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मिक नाते से आज बाबा ने कहा सब आत्माएं आपस में भाई भाई है, तो तुम्हारी रूहानी भाई भाई की दृष्टि हो जाए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं, इसलिए भाई भाई है। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे कहा, देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा बाबा के लिए गाया जाता है कि वो कैसे सारी ह्यूमैनिटी का फादर है। शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं का फादर है, और वो प्रजापिता ब्रह्मा सारी ह्यूमैनिटी का फादर है। तो इसलिए कहते हैं ना बाप दादा। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बाप अब तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी को बच्चे पतित पावन कहते हैं। वो पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए पतित पावन कहते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन। हाँ देखो, ब्रह्मा की रात गाई जाती है ना, तो वो कौन सी, कि आधा कल्प रात आधा कल्प दिन। अब बाबा आके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जिन आत्माओं ने बहुत भक्ति की होगी, तो वो क्या है, वो ज्ञान बहुत जल्दी उठाएंगे और बाबा के बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो शिव और देवताओं के पुजारियों को, उनको समझाओ। हाँ, हम कभी कभी भिन्न भिन्न सेंटरों पे जाते तो हम पूछते हैं, अच्छा शिव की भक्ति किस किसने की अज्ञान में, ज्ञान से पहले, तो काफ़ी हाथ खड़े, मैक्सिमम देवताओं वाले भी मिलते हैं। बाबा ने कहा वो तो झट आ जाएंगे। अब फिर कोई कोई आत्माएं जन्म लेते लेते कन्वर्ट हो गई हैं भिन्न भिन्न धर्मों में। वो कन्वर्टेड आत्माओं को भी बाबा ने कहा ज्ञान मिलते एकदम वो आएंगे, ज्ञान मिलते एकदम बाबा के साथ चटक जाएंगे, है ना। जैसे अपने कुल के होंगे, बाबा ने कहा निकल आएंगे। बच्चे तुम समझाते रहो, चाहे वो कोई धर्म का हो, चाहे आर्य समाजी हो। हमारा फर्ज है सत्य ज्ञान सबको समझाना। हाँ, उससे फिर उन आत्माओं को जिनको भी टचिंग होगी वो एकदम निकल आएंगे। देखो हमारे जगदीश भाई जी, जिन्होंने 250 बुक्स लिखा है, वो भी आर्य समाजी थे। तब बाबा ने कहा समझाओ, सत्यता तो जिसको टच होगी वो एकदम निकल आएगा। हाँ, कितना सेवा के निमित्त बने। आज फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 3 चीज़ें हैं, क्या, ज्ञान भक्ति वैराग्य। सबसे पहले तो ज्ञान अर्थात सतयुग त्रेता बिल्कुल आत्ममानी जैसी स्थिति होती, तो हर कर्म जैसे ज्ञानमय होता। फिर भक्ति पाठ शुरू होता, द्वापर कलयुग भक्ति
फिर लास्ट में फिर वैराग्य। अब सब चीज से, अब इस भक्ति से भी वैराग्य, अर्थात अब तो ये होना चाहिए हमें बस मुक्ति धाम जाना है। लेकिन जाने के लिए प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनने बगैर तो कोई जा ना सके, इसलिए निर्वाण धाम जाने के लिए तो बच्चे तुमको पावन बनना ही है। फिर आज बाबा ने कहा ब्राह्मण है सबसे चोटी, तुम बच्चे हो ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचे थे ऊंचे, बाप के ऊंचे थे ऊंचे बच्चे। बाबा ने कहा गाया भी जाता है क्या? हाँ, कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कब वो सुख दिए थे ये पता ही नहीं है लोगों को। तो देखो वो आया है, अब सुख घनेरे हम उसके बच्चे बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बिल्कुल सही यादगार दिखाया है ना, दिलवाड़ा मंदिर। हाँ, राजयोग तपस्या सब कर रहे हैं, कितनी कोठड़ियों में सब बैठे तपस्या कर रहे हैं। फिर ऊपर में दिखाया स्वर्ग कि वो देवी देवता बन जाते हैं। बाबा ने कहा हूबहू ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, जिसका यादगार ये माउंट आबू में बना हुआ है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे बस तुम्हारे लिए एक मन मना भाव का मंत्र बस है। हाँ, बस दिन रात मन को बाबा में लगा के रखो, तो फिर क्या होगा, तुम देह के सब धर्म छोड़ जब तुम हर वक्त आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम सचमुच मुक्ति धाम चले जाएंगे। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। आज बाबा ने कहा देखो सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, लेकिन जब सब आत्माएं धीरे 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 नीचे आ जाती हैं इस साकार लोक में, फिर मैं आता हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा अब इस पुरानी दुनिया का अब परिवर्तन होना है, पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना बंद होनी है। बाबा ने कहा यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसके लिए वैराग्य है। हाँ, फिर बाबा ने कहा रक्त की नदियाँ बहनी, देखो कितनी बड़ी बात, रक्त की नदियाँ बहनी। और साथ साथ बाबा ने कहा फिर दूध की भी नदियाँ बहनी। हाँ, सर नेक्स्ट दुनिया में एक तरफ ये परिवर्तन हो रहा है ना, कलयुग दुनिया परिवर्तन हो के नई दुनिया स्थापन हो रही है। फिर बाबा ने कहा चिंगारी भी थोड़ी सी लगी थी, देखो बच्चे क्या हाल हुआ था, इसलिए ये वास्तव में अब ये नई दुनिया में जाने की तैयारी हो रही है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में कहा क्या कि बच्चे किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। हाँ, सच्चा सेवाधारी वो है जो किसी को कुछ अनुभव कराए, अनुभव ही नहीं कराएंगे तो फिर क्या सेवाधारी। इसलिए अनुभव कराना है, अनुभव करना और कराना सबसे बड़ा पुण्य है। तो बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति में ले जाओ, खो जाएं वो, कभी शांति की अनुभूति में, कभी आनंद की अनुभूति में, कभी प्रेम की अनुभूति में, तो प्राप्तियों की अनुभूति में ले जाएंगे। तब बाबा ने कहा क्या बनेंगे, बाबा ने कहा तब है यथार्थ सेवाधारी भाव। फिर बाबा ने आज के मुरली में स्लोगन में कहा नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो, तो क्या होगा, क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। क्यों क्रोध अग्नि भड़कती है, जब नम्रता नहीं होती। फिर धैर्यता, पेशेंस, पेशेंस कहते इफ देयर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। इसलिए धैर्यता होगी तो सब ठीक हो जाएगा, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, और कितना भी कोई कुछ कहे नम्र चित्त बन के रहो। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करेंगे तो कितना भी सामने क्रोधाग्नि वाला होगा वो भी शांत हो जाएगा। तो हमें ऐसा शांत स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने आज का व्यक्ति इशारे में देखो बच्चे,
तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप किया, तो लगन की अगन को प्रज्वलित करके ऐसे ज्वालामुखी याद करेंगे तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।